नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हुज़ैफ़ा अज़ीम और आज है 8 सितंबर 2025। आज का दिन कई मायनों में खास है। कहीं सरकार जनता को राहत दे रही है, कहीं देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, कहीं शिक्षक दिवस की रोशनी है तो कहीं बाढ़ का अंधेरा। आइए आज की बड़ी खबरों को आसान शब्दों में दिल से समझते हैं। पहली खबर, जीएसटी सुधार, आम जनता के लिए राहत। दोस्तों, टैक्स यानी जीएसटी हमेशा हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहले 4 तरह के टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने इसे आसान कर दिया है। अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। लग्जरी सामान और शराब सिगरेट पर टैक्स रहेगा 40%। अब इसका फायदा किसे होगा? रोजमर्रा के सामान जैसे शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट अब सस्ते होंगे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। किसानों के लिए खेती बाड़ी के सामान और उपकरण भी सस्ते हो जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि सरकार को इस फैसले से 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि असली घाटा सिर्फ 3,700 करोड़ रुपए का होगा। क्योंकि जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और टैक्स की वसूली अपने आप बढ़ जाएगी। यानी जनता खुश, दुकानदार खुश और सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। त्योहारों से पहले ये फैसला एक तोहफे जैसा है। दूसरी खबर, शिक्षक दिवस की रोशनी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज है टीचर्स डे। ये दिन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाते हैं। वे राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन सबसे पहले वे एक महान शिक्षक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी शिक्षकों को बधाई दी और कहा, गुरु ही वो ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को भी याद किया, जिन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया। सोचिए दोस्तों, अगर शिक्षक न हो तो हम बोलना, चलना, लिखना तक नहीं सीख पाते। शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि हमें इंसान बनाते हैं। इसलिए आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि पैसा, शोहरत, ताकत सब बाद में आती है, सबसे पहले आती है शिक्षा। तीसरी खबर, रुपया गिरा, चिंता बढ़ी। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले टूटकर 88 रुपए और 36 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। ऐसा क्यों हुआ? विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। इस साल अब तक लगभग 16 बिलियन डॉलर बाहर जा चुका है। अमेरिका में नए टैक्स और टैरिफ की बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार हिल गया है। आरबीआई ने बीच में दखल दिया, नहीं तो रुपया और गिर सकता था। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2026 की शुरुआत तक रुपया 89 तक जा सकता है। असर क्या होगा? विदेश से आने वाले सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पेट्रोल, डीजल सब महंगे होंगे। मतलब हर आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। ये खबर हमें याद दिलाती है कि आर्थिक मजबूती सिर्फ सरकार की नीतियों पर नहीं बल्कि दुनिया के हालात पर भी निर्भर करती है। चौथी खबर, बाढ़ का संकट, लोगों की पुकार। देश के कई राज्य इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। गांवों में पानी भर गया है, घर डूब गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं। हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि वे खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, वहां राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात बचाव कार्य कर रही हैं। सोचिए, जब घर छूट जाए, बच्चे पढ़ाई छोड़ दें और लोगों को पानी से बचकर भागना पड़े, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों परिवारों की दास्तान है। इस समय इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत है मदद का हाथ। पांचवी खबर, त्योहारों से पहले खुशखबरी। अब एक राहत भरी खबर, 22 सितंबर से नया जीएसटी सिस्टम लागू होगा। इससे त्योहारों से पहले बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि नवरात्रि और दिवाली में खरीदारी आसान होगी, बाजारों में भीड़ बढ़ेगी, दुकानदारों की बिक्री बढ़ेगी और ग्राहकों की जेब भी थोड़ी हल्की होगी। त्योहारों की खुशियां जब जेब पर भारी न पड़े तो उनका स्वाद और भी मीठा हो जाता है। तो दोस्तों, 5 सितंबर 2025 की बड़ी खबरें हमें बहुत कुछ बताती हैं। जीएसटी सुधार ने आम जनता को राहत दी, शिक्षक दिवस ने हमें शिक्षा और गुरु का महत्व याद दिलाया, रुपए की गिरावट ने अर्थव्यवस्था की सच्चाई दिखा दी, बाढ़ ने इंसानियत की परीक्षा ली और त्योहारों से पहले आई खुशखबरी ने उम्मीद जगाई। यही तो है जिंदगी, कहीं राहत, कहीं चिंता, कहीं दर्द, कहीं उम्मीद। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ हुज़ैफ़ा अज़ीम और आप देख रहे थे आज की सबसे बड़ी खबरें। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नई कहानियों के साथ। नमस्कार।